आज हम करते हैं उसका बचा हुआ बाकी आधा काम, जिसमें हमारे पास आएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वो टेंस जो पहले से चला आ रहा है, पहले से शुरू हुआ लेकिन अब भी चल रहा है। इसमें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कर चुके थे, जो सादे सेंटेंस हैं उसमें नोट लगा हुआ है। तो आज हम करते हैं सवालिया सेंटेंसेस जो क्या से शुरू होते हैं। क्या क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेला गया था? क्या क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेला गया था? क्या क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेला जा रहा था? Was cricket not being played by him? Was cricket not being played by him? क्या खाना उसके द्वारा नहीं खाया जा रहा था? Was the meals taken by him? Was the meals not taken by him? क्या गाना उसके द्वारा नहीं गाया जा रहा था? Was the song not being sung by him? क्या युद्ध उसके द्वारा नहीं लड़ा जा रहा था? Was the battle not being fought by him? Was the battle not being fought by him? क्या नाच उसके द्वारा नहीं दिखाया जा रहा था? Was the dance not being showed by him? shown by him, shown आएगा थर्ड फॉर्म में, शो, शोड, शोन। तो was the dance not being shown by him? इसके अलावा वो सेंटेंसेस जो सवालियाँ हैं लेकिन उसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वगैरह बीच में आता है, शुरू में नहीं आता। उसके द्वारा खाना क्यों नहीं खाया जा रहा था? Why was the songs not being taken by him? उसके द्वारा खाना Why was the songs not being उसके द्वारा खाना क्यों नहीं खाया जा रहा था? Why was the meals not taken by him? उसके द्वारा गाना क्यों नहीं गाया जा रहा था? Why was the song not being sung by him? Why was the song not being sung by him? उसके द्वारा स्नान नदी में क्यों नहीं किया जा रहा था? Why was the river bath not being taken by him? Why was the river bath not being taken by him? उसके द्वारा उसके द्वारा खेत में हल क्यों नहीं चलाया जा रहा था? Why was the farm not being plowed by him? Why was the farm माने खेत not being plowed by him, हल चलाने को प्लो कहते हैं,
तो why was the farm not being plowed by him? इस प्लो की स्पेलिंग हुई PLOUGH और उसके आगे लगेगा ED, तो प्लोड बाय हिम। उसके द्वारा युद्ध क्यों नहीं लड़ा गया था? Why was the battle not fought by him? Why was the battle not being fought by him? उसके द्वारा युद्ध क्यों नहीं लड़ा गया था? Why was the battle not being fought by him? FOUGHT, फाइट का पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म फॉट, FOUGHT। यहाँ एक सेंटेंस रह गया था, उसके द्वारा युद्ध क्यों लड़ा गया था? Why was the battle fought by him? Being fought by him और why was the battle not being fought by him, ये दो सेंटेंस हैं। उसके द्वारा खेत में हल क्यों नहीं चलाया गया था, जा रहा था? उसके द्वारा खेत में हल क्यों नहीं चलाया जा रहा था? Why was the farm not being plowed by him? Why was, उसके द्वारा खेल क्यों नहीं खेला जा रहा था? Why was the game not being played by him? Why was the game not being played by him? उसके द्वारा नाच क्यों नहीं दिखाया जा रहा था? Why was the dance not being shown by him? Why was the dance not being shown by him? हिम लगा दो, हर लगा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेंटेंस में ये नहीं बताया गया कि उस लड़की के द्वारा या उस लड़के के द्वारा। अब कह दो नहीं जी हम तो हिम नहीं हर लगाएंगे, अच्छा जी आप हर लगा दो, बात दोनों तरह सेंटेंस ठीक रहेगा, मतलब उसका या उसकी हो जाएगा, बस इतना फ़र्क है। नहीं, उसके द्वारा खाना नहीं खाया जा रहा था। डबल नेगेटिव। नो द मील्स वाज नॉट बीइंग टेकन बाय हिम। नो द मील्स वाज नॉट बीइंग टेकन बाय हिम। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो किस तरह घुमा के लिखा गया है, सब शब्दों को याद करके ठीक से सेंटेंस बनाओ, यानी कि ठीक से बोलो। नहीं, उसके द्वारा गाना नहीं गाया जा रहा था। नो द सॉन्ग वाज नॉट बीइंग संग बाय हिम। ये हर। नो द सॉन्ग वाज नॉट बीइंग संग बाय हर। ठीक है, तो यहाँ आके हमारे ये 16 सेंटेंस पूरे हो गए। अब कल एक नया पार्ट लिखा जाएगा और नई तरीके से सेंटेंस बनाने का तरीका समझाया जाएगा। तब तक के लिए आप इन सब पूरे पार्ट को देखें, समझें और याद करें, बोलने की प्रैक्टिस करें और बोलने में परफेक्ट हो जाएं। मैं तो जो सर्दियों में सुबह सुबह उठ के ये काम करता हूँ, उसकी वजह यही है कि आपकी स्पीच सही हो जाए और आप ये ना कहें कि जी हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, हम बीच में अटकते हैं। जैसा कि सवाल हमारे सामने आया करता था कि साहब हम बीच में अटकते हैं, कहीं कहीं गलती कर जाते हैं, सेंटेंस ठीक से नहीं बनते हैं,
इसलिए मैंने कहा चलो मैं एक कोशिश करके देखता हूँ कि अगर कोई इसका फ़ायदा उठा ले तो, ना उठाए तो वही बात है। पेड़ में तो फल उगा दिए, कोई खाए तो ना खाए तो पेड़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो इसी तरह फल उगाता जाएगा, नीचे गिराता जाएगा। आप खाइए मत खाइए, बर्बाद कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई फ़र्क नहीं। अच्छा जी, जय राम जी की।